संपर्क इंडिया के इस YouTube पेज पर जो नया सवेरा नई आशा का कार्यक्रम है, उसमें मैं आप सबों का रेवरेंड दिनेश चंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक संदेश कहना चाहता हूं और जिसका शीर्षक है पुकारना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे आगे जानने से पहले मैं आपको परमेश्वर के वचन में से आशीष की बात कहना चाहता हूं, जिसमें परमेश्वर का सेवक कहता है, परंतु मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। इसका मतलब कोई और किसी को भी पुकार सकता है, किसी और को भी याद कर सकता है। और फिर आगे लिखने वाला क्या बताता है, मैं भोर को, सांझ को और दोपहर को तीनों प्रहर परमेश्वर से दुहाई दूंगा और वो मेरी सुन लेगा। ये परमेश्वर को पुकारने की बात कह रहा है। और क्या कह रहा है कि मैं शाम को पुकारूंगा, सुबह को पुकारूंगा और फिर दोपहर को पुकारूंगा। किसी वक्त भी पुकार सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब लिखने वाला बताता है कि तुम परमेश्वर को पुकारो, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या सच में यह व्यक्ति अपने मन से कह रहा है कि मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, या परमेश्वर ने भी कहा है कि मुझे पुकारो? आइए हम इस विषय में इस बात को देखना चाहते हैं। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 50वां अध्याय 15वां पद लिखा गया है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। खुदा का कलाम हमको क्या कहता है? संकट के दिन मुझे पुकार। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब कभी मुसीबत पड़ती है तभी लोग चिल्लाते हैं, तभी पुकारते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं मुसीबत में पड़ गया हूं, शेर आ गया है, मुझे मार डालेगा, मेरे बच्चों को तबाह कर देगा। वो जब मुसीबत जब तक नहीं आती तब तक लोग पुकारते नहीं। यहां पर पुकारने का अर्थ है दुहाई देना, पुकारने का अर्थ है प्रार्थना करना, पुकारने का अर्थ है परमेश्वर से कहना, मैं किससे कहूं, किसके पास जाऊं, क्या बातें बोलूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोग डरे सहमे जब किसी को आशा का यह संदेश मिल जाता है, जैसे नया सवेरा नई आशा में आपको यह आशा का संदेश मिल गया है, कह रहा है अगर संकट है तो घबराओ मत, संकट है तो मुझे पुकारो। ये कौन कह रहा है मुझे पुकारो? जो आपकी बातों को अपने कानों से सुनेगा और अपने जबान से उत्तर देगा, आपके लिए कार्य करेगा, वो कह रहा है मुझे पुकारो। संकट के दिन में तुम घबराओ नहीं, मुझे पुकारो। मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के पास लेके जाना चाहता हूं जो बड़ी मछली के पेट में है। आपको मालूम होगा इस व्यक्ति का नाम है योना, और जिसे हम यूनुस भी कहते हैं। योना बड़ी मछली के पेट में है और उसने कहा कि जब मैं संकट में पड़ा तो मैंने उस परमेश्वर की दुहाई दी और मेरी पुकार उसके कान तक पहुंची और उसने बड़ी मछली को आज्ञा दी और उसने मुझे सूखी भूमि पर उगल दिया। निगल लिया था लेकिन उगल दिया। मैं ये कहना ये चाहता हूं, ये परमेश्वर को पुकार रहा है संकट के दिन में। कौन किसे पुकारता है? जब विपत्ति पड़ती है तो वो व्यक्ति उसे पुकारता है जो उसकी मदद कर सकता है, जो हमारे बहुत करीब होता है, जिससे हम कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो मेरी बात को सुनेगा। रात का 12 बजे हो, रात को 2 बजे हो, जब कभी किसी वक्त हो, वो निश्चय आकर मेरी मदद करेगा।
हम उसे पुकारते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में मिलेगा आपको 29वें अध्याय के 12वें पद में लिखा गया इस प्रकार से। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 29वां अध्याय 12वां पद। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। 13वां पद, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं किसको पुकार रहा हूं? परमेश्वर का वचन बता रहा है उस समय। किस समय की बात कर रहा है? ये जब लोग 70 वर्ष तक अपने जीवन में दुख को अनुभव कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर कहता है मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। आपको याद है कि नहीं, मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेके जाना चाहता हूं जहां पर 430 वर्ष से लोग एक ही बात कह रहे हैं, हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। 430 साल के बाद, कोई 1-2 वर्ष या 50-60 साल की बात नहीं है। 430 वर्ष बहुत लंबा पीरियड होता है। 430 सालों से एक ही बात, प्रभु मुझे बचाओ। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि उनकी पुकार मेरे कानों तक पहुंची है और देखो मैं उतर आया हूं कि मैं उनको उनके दुख से छुड़ाऊं, उनके संकट से छुड़ाऊं। और इसी प्रकार मैं आपको कहना मांगता हूं, अगर आप पुकार रहे हैं तो आपकी पुकार को सुनकर परमेश्वर आसमान से उतर आया है। आपके लिए आसमान से उतरकर आने वाला परमेश्वर कौन है? कोई और नहीं, जो आसमान से उतरकर इस दुनिया में आया। एक अंग्रेजी में गीत है, He came from heaven to earth। वो आसमान से जमीन पर आया। कौन? He, His name is Jesus। उसका नाम यीशु है। और वो आपकी पुकार को सुनकर आसमान से जमीन पर आया कि आपको संकट में पड़े हुए खाली देखे ही नहीं, बल्कि संकट से उद्धार करे। वही तो कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कौन किसे पुकार रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मैं कहना मांगता हूं, आप और हम जब जान रहे हैं कि मेरी पुकार को सुनने वाला यीशु है, तो मैं आज से अपने जीवन में कहूंगा कि यीशु को पुकारूंगा। मैंने 22 साल तक मूर्ति पूजा करी, लेकिन जब 22 साल के बाद मेरे जीवन में यीशु के बारे में जानने को मिला कि यीशु मसीह मेरी पुकार को सुनेगा, तो मैंने उस दिन से कहा नहीं, अब मैं किसी और देवी देवता को नहीं बुलाऊंगा, खाली यीशु को बुलाऊंगा। और उस दिन से मैंने यीशु को पुकारा और आज मैं 49 वर्ष का हो गया हूं और परमेश्वर को अब तक मैं पुकार रहा हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर कभी कभी मेरी पुकार सुनता है, ऐसा नहीं, हमेशा मेरी पुकार सुनता है। जब मैं पुकारता हूं, वो मेरी बात को सुनने के लिए आसमान से उतर आता है। वो मेरे लिए कार्य करता है। मैं वही संदेश आपको भी देना चाहता हूं, उसे पुकारें, दिल से पुकारें। हो सकता है कि आपकी जबान थक गई है, लेकिन उसे पुकारें। मैं आपको एक आखिरी उदाहरण बताकर खत्म करूंगा, और ये एक महिला का है। ये महिला अपने पति की एक और पत्नी के कारण सताई जाती है। इस महिला का नाम है हन्ना। ये प्रभु को पुकारने के लिए गई, और यहां पर जो देखने वाला एली कह रहा है कि तुम नशे में कब तक रहोगी। वो कहने लगी, मैं प्रभु को पुकार रही हूं, मेरा मन प्रभु को पुकार रहा है। परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और एली को कहा कि एली ने आदेश दिया कि ठीक है, जब अगले साल तू आएगी तो तेरे पास एक औलाद होगी। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, परमेश्वर हमारी पुकार को सुनने वाला है। उन लोगों से भी कहना मांगता हूं कि जिनके पास संतान नहीं है, या जिनके पास काम नहीं है, या जो लोग परेशान हैं, उनके बच्चे, आप प्रभु को पुकार रहे हैं, प्रभु आपकी निश्चय दुहाई सुनेगा। भोर को, दोपहर को, शाम को आप परमेश्वर से पुकारना बंद मत करें, पुकारते रहे। पता नहीं किस दिन आपके लिए क्या अनुग्रह हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे आपने हमारी पुकार को सुना प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आज
से जो लोग प्रभु आपको पुकारे, चाहे वो किसी भी भाषा बोलने वाले क्यों ना हो, उनकी पुकार आपके कान तक पहुंचे और आप उनकी दुहाई को सुनकर उत्तर दें। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप में से सबों को बहुत ऐसी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।